नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं कंपटीशंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह इकट्ठा किया है, जिसमें आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, SSC की भी तैयारी कर सकते हैं, आप जो है पैरामेडिकल की भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ ताकि ये सभी क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में अच्छे से पूछा जा सकता है। और ये उन सारे क्वेश्चंस है जो पिछले कई बार पूछ चुका भी है दोस्तों, कई बार पूछ चुका है। उन सारे प्रश्नों का मैंने इकट्ठा किया है। तो दोस्तों, मैं ये निवेदन करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके हम आपके सामने में उपस्थित करता हूँ। पर इस क्वेश्चन का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, इसका हम ऑप्शन हम आपको नहीं वो देंगे, इसे आपको अच्छे तरीके से बताने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि हम एक ग्रुप में 20 लड़कों को ही लेते हैं और उन लड़कों को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। क्योंकि कोई भी एग्जाम निकालना है दोस्तों तो कम से कम ग्रुप बना करके रोज 2 सेट आपको लगाने हैं दोस्तों। इन 2 सेट को लगाने से आपकी जो भविष्य है उज्जवल हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, पहला जो सवाल हमारा, भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा इनमें से किससे संबंधित है दोस्तों? सही जवाब होगा दोस्तों तीरंदाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको बताने हैं कि इनमें से कौन है जो बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता है। इसका आपको नाम बताने दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन दे देते हैं, टॉमी, रोस्टर, लाइका या डैक्सोगुर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लाइको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और यह कब समाप्त हुई थी दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2012। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, CFC का आपको पूरा नाम बताना है दोस्तों। CFC का आपको पूरा नाम बताना है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक शॉर्टकट कुंजी होता है कंप्यूटर में, अल्ट प्लस इंटर। आपको बताने दोस्तों कि ये अल्ट प्लस इंटर जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होता है चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक है? तो वो थे दोस्तों मैथिली के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है दोस्तों? वो है हमारा पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे पुराना ब्राउजर है ना, वेब ब्राउजर कौन से है दोस्तों? तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम www भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि जेलेपला और नथुरा दर्रे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका सिक्किम। सभी आदमी जान रहे होंगे, जिन्होंने भूगोल भी पढ़ा होगा है ना, अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2015 में भौतिकी श्रेणी में किसने खोज की थी कि न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होता है? वो है कौन? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो तकाकी कजिता और आर्थर बी है ना मैकडोनाल्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्तों कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सभी आदमी जानते हैं 1906 ईस्वी में हुई थी। आज का ये बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा तो वो होता है दोस्तों 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारा त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो वो होता है मेलेनिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये भी सवाल बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो एंटोनी लोबाइसियर को माना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का कि पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? पसीने वाली ग्रंथि दोस्तों सभी आदमी जानते हैं, पसीना तो त्वचा से निकलती है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों त्वचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान क्रमानुसार, है ना, मंगलगिरी और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया दोस्तों। तो इसका जो बीच में जो खाली था दोस्तों वो होगा नागपुर, जिसमें हम लोग कल्याणी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्टिकल्स कैलेंडर रीडर, ठीक है, किसका एक उदाहरण है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इनपुट उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको बताना है कि विद्युत तटस्थ और कमजोर परमाणु प्रभाव, है ना, परमाणु परस्पर प्रभाव है, तो वो होगा दोस्तों न्यूट्रॉन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वाहन करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जैव उपग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताने हैं जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों उपमन्यु हजारिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है दोस्तों? तो वो होता है हमारा दिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कारक को, है ना, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया जा रहा है। यह दवा किस औषधि पौधों से निकाला जाता है दोस्तों? तो वह है उज्जैन, ना, जिसका उज्जैन के नाम से जाना जाता है। इसे रासायनिक भाषा में बोलते हैं दोस्तों आर्टेमिसिनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चित्रकूट झरना जिसे इंद्रावती नदी पे है ना, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पे पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको बताने दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताना है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का उपयोग किया था दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। खसरा जो है किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो सभी आदमी जानते हैं वायरस की वजह से होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि किस देश में 2015 में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस की मेजबानी की थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इस्लामाबाद, पाकिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, शंघाई इंटरनेशनल सर्किट में 2015 चीनी ग्रैंड प्रिक्स दौड़ के डिफेंडिंग विजेता का नाम क्या था? है ना, यह उसकी चौथी चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीत है और कुल मिलाकर के 35वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत थी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लुइस हैमिल्टन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से 2 देश, है ना, एडिलेड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट मैच खेले? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि ओसामा बिन लादेन को 2011 में किस देश में मार दिया गया था दोस्तों? ठीक है, आपको बताने ओसामा बिन लादेन को 2011 में किस देश में मार गिराया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पाकिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विंडोज 10 क्या है? विंडोज 10 क्या है दोस्तों? सभी आदमी को मालूम होगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में बताता है दोस्तों? ठीक है, जिसे हृदय की धड़कन के बारे में पता चल जाता है तो इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा उसे पता चल जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि दुनिया के अरबपतियों की फोर्ब्स 2016 की रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है दोस्तों? ये सभी आदमी जानते होंगे, है ना, बिल गेट्स, है ना, पहले अरबपतियों में से है दुनिया में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों कि गोलकोंडा जिले के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो वो था कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में द्वारा आयोजित की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको बताने हैं दोस्तों कि कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है। मैंने हम एक ऑप्शन दे देते हैं इसका, आपको बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी का गठन का कारण नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अधिक पानी पीना, डायबिटीज मेलिटस, ऑक्सीडेट से भरपूर नट्स लेना या पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अधिक पानी पीना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज जिसे मनुस्मृति में लिखा गया है दोस्तों, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वो होगा हमारा संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। स्लीप एपनिया सोते समय डॉट 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 से संबंधित है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों खर्राटे भरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि डॉट 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 खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। मतलब आपको बताने दोस्तों कि प्लूटो ग्रह का पता किसने लगाया था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्लाइड टॉम बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। तो जो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मार्च 2016 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने डॉट 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 राज्यों में अप्रैल मई 2016 में निर्धारित विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी। ठीक है, तो वो होगा दोस्तों कि 5 राज्यों में। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। ठीक है, तो 5 राज्यों में है ना अप्रैल मई 2016 में विधानसभा चुनावों की है ना चुनाव की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2015 के लिए 47वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए बॉलीवुड अभिनेता कौन है जिनको इनके लिए चुना गया था दोस्तों? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो उस अभिनेता का नाम बताने दोस्तों, तो वो नाम थे है ना मनोज कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले कौन से वर्ग में प्रकाशित किया गया था दोस्तों? तो वो 1785 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि इकोफोटोग्राफी जो होता है वो आपको बताने हैं कि किसके अधिक निकटता के साथ संबंध है। ठीक है, तो वो डॉपलर प्रभाव के साथ सबसे ज्यादा मेल खाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डॉपलर प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको हम लोग GI कहते हैं, इसकी सदियों से है ना मतलब कि सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। तो आपको बताने दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों उपज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि पानी का क्वथनांक डॉट 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 है दोस्तों। आपको ऑप्शन सेल्सियस में भी दे सकता है और फ़ारेनहाइट में भी दे सकता है। तो फ़ारेनहाइट में दोस्तों याद रख लीजिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और अगर सेल्सियस की बात करें दोस्तों तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये दोनों इसका ऑप्शन हो सकता है फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। वो आपको रिपोर्ट करता है कि वो सेल्सियस में देता है या फिर फ़ारेनहाइट में देता है उस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों कि तो हमारा जो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फुटबॉल का खेल डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है। फुटबॉल का खेल, ठीक है, तो वो सॉकर के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि फ्लेबियन है ना एम्पी थिएटर के रूप में प्रसिद्ध कोलोसियम कहाँ अवस्थित है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस कार का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको बताने दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों है ना स्पीडोमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूध में समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा जिसको गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों हीमोजेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समुद्र के पानी का अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो तकनीक होता है उन तकनीकों में से कौन सी एक तकनीक है दोस्तों? तो वो होगा दोस्तों आसवन विधि। ठीक है, सभी आदमी को मालूम होगा। चलिए दोस्तों, तो आज का जो सवाल है दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है डॉट 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 आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों जिलेटिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बांग्लादेश में आयोजित किया गया 2016 एशिया कप T20 भारत कि डॉट 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 कितने विकेट से जीता था दोस्तों? तो वो टोटल 8 विकेट से दोस्तों जीता था। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों, सभी आदमी को मालूम होगा क्योंकि क्रिकेट के प्रेमी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कितने मार्च को दोस्तों? सभी आदमी को मालूम होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय वितरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? बजट कहा जाता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग कि एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर को है ना स्टार्ट मेनू क्या है? एक पर्सनल जो एक स्टैंडर्ड है ना एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर से स्टार्ट मेन्यू क्या है दोस्तों? तो एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुर मृदु जल जो है जिसे पीने का पानी कहते हैं उसका मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मार्च 2016 में भारतीय हरित अधिकरण जिसे नेशनल ग्रीन है ना ट्रिब्यूनल कहा जाता है,
ने यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉट 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 पे 5 करोड़ रुपए का आरंभिक मुआवजा लगाया गया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कोई ऑनलाइन डेमो है, कोई ऑनलाइन डेमो है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक वन है ना इंटरएक्टिव प्रस्तुति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 के दौरान टेनिस स्टार डॉट 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 को प्रतिबंधित दबाव के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था दोस्तों। तो वो था मारिया शारापोवा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि हेलिकॉमेंट का घूर्णन काल डॉट 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 होता है तो 75 वर्ष में एक बार होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए डेविस कप 2015 का फाइनल डॉट 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 में आयोजित किया गया था दोस्तों बेल्जियम में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के जो तीसरे मुगल सम्राट थे वो कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों है ना अकबर, क्योंकि पहले बाबर थे, दूसरा हुमायूं था और तीसरा है ना हमारे अकबर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार है ना डॉट 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 चक्र राशि है तो 12 चक्र राशि है दोस्तों। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को क्या कहा जाता है। पाकिस्तानी फिल्म जो उद्योग होता है दोस्तों उसे किस रूप से जाना जाता है, इसे याद रख लीजिएगा लॉलीवुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि रेटिनॉल मुख्य रूप से डॉट 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 संबंधित है तो विटामिन ए से संबंधित है दोस्तों, सभी आदमी जान लीजिएगा। और आज का जो अंतिम सवाल है दोस्तों, आज का लास्ट सवाल है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता दोस्तों, वो होगा उसका असम। चलिए दोस्तों तो आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दौर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इससे भी बेटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज का ये वीडियो दोस्तों हमारा कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में तो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किए गए जितने भी दोस्तों को आप शेयर करेंगे उन्हें कम से कम फायदा हो जाएगा। क्योंकि हमारे इस सेट से कौन सा सवाल है ना किस एग्जाम में पूछ देगा दोस्तों ये कोई आदमी नहीं जानते। चलिए हमें तैयारी में रहना है, हमें अच्छे से तैयारी करना है दोस्तों। तो चलिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।